हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो जेएसएस सीजीएल नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और स्नातक परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट एडी झारखंड क्लासेस पे करा दिया गया है। और जो आज का क्लास है ये संपूर्ण शिष्ट गीत के कठिन शब्द यानी कि जो बहुत सारे शिष्ट गीत का तो एक्चुअली सारे क्लास करा दिए गए हैं, लेकिन कुछ शिष्ट गीत के कुछ कठिन शब्द यानी कि उसका हिंदी अनुवाद छूट गया था उसके बारे में और हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक शिष्ट कविता का संपूर्ण वीडियो देख चुका है। तो चलिए हम लोग शिष्ट गीत की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। अगर आप नागपुरी का टेस्ट लगाना चाहते हैं या कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें 8863884281 8863884281 या फिर एडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, टेस्ट एंड कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन झारखंड जी के और 380 पे झारखंड जी के खरीद लीजिएगा, यानी कि आप अगर पढ़ लें तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा झारखंड से। आप झारखंड का नोट्स देखते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार ये पढ़ते हैं कठिन शब्दों का हिंदी में अनुवाद छूटा हुआ। ठीक है, तो पोड़लो बरखा ऋतु, तो ये जो है आपका पोड़लो बरखा ऋतु जो है लेखक हैं रघुनाथ निरपति, इनको रघुनाथ साहब भी कहा गया है। और इसके जो पद हैं 3 पद हैं। कानन का जो अर्थ है इस कविता गीत में इस गीत में पोड़लो बरखा ऋतु गीत में वन होता है। वेदना का जो अर्थ होता है वो दर्द पीड़ा होता है। सदाई का अर्थ होता है सदा, मतलब कि हमेशा। विरह जो बिछड़ने का जो दुख होता है उसे विरह कहते हैं। लहर का अर्थ क्या होता है? लहर। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स खरीदे हैं या जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स लिख लेंगे ये शब्दार्थ और कवि परिचय। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे आपको लिख लेने हैं। चित्तू का जो अर्थ होता है वो चित्त यानी कि मन होता है। मदन किसे कहा गया है पोड़लो बरखा ऋतु में? भगवान श्री कृष्ण का नाम है और भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। दारुण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अगर दुख हो तो दुख कहा जाता है, लेकिन दुख अत्यधिक पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? भीषण दुख पड़ना, यानी कि दारुण। डाहुक एक प्रकार का पक्षी का नाम है और दादुली ए मेंढक को कहते हैं। ठीक है, खने खन यानी कि छन छन होता है। ठीक है, रघुनाथ निरपति के बारे में चलिए पढ़ते हैं। रघुनाथ शाह, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये नागवंशी का 50वां राजा थे। समय काल इनका क्या क्या था? 1626 से 1668 के बीच। माता का नाम क्या है? मुक्ता देवी। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि किसे कहा गया है? तो रघुनाथ निरपति को। प्रत्येक गीत में बांग्ला राग का इनका प्रधान मिलता है, प्रत्येक रचना में, प्रत्येक गीत में। चुटिया में राम मंदिर का निर्माण इन्होंने 1685 ईस्वी में कराया था और इन्हें नागपुरी कर पहिल शिष्ट कवि कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट गीत की ओर चलते हैं। छोड़ू कपटी माया, जो लेखक हैं बरजू राम के द्वारा, और बरजू राम का जो पूरा नाम है बरजू राम पाठक है। इसका भी पद 3 है। कपटी का अर्थ होता है, ठीक है, छल करना। छोड़ू का अर्थ होता है छोड़ना, कपटी का अर्थ होता है छल करना। ठीक है, माया का अर्थ होता है मोह। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग तीनों जान चुके। भुवन का अर्थ है ये गीत में संसार। ठीक है, और भुवन से एक आया है कि राजा भुवन भर कौन से लोक कथा से संबंधित है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। भजू का अर्थ होता है भजना, जैसे कि कृष्ण प्रभु नाम भजू, राम नाम भजू, इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भजू का अर्थ है भजना, गुणगान करना। जननी माता को कहा गया है, यानी जो जन्म देती हैं। बरजू राम का जो है जन्म कब हुआ था? 1764 से 65 के बीच में। पिता जो है गोंदू राम हैं, माता का नाम गांधी कुमारी। यहीं चलते हैं, कोल विद्रोह के दौरान बेटा और पत्नी का मतलब कि हत्या हो गया था, मारे गए थे। भीषण अकाल जो इनके काल में पड़ा था वह 1803 में पड़ा था। पूरा नाम बरजूराम पाठक है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन आप बरजूराम पाठक याद रखिए, बरजूराम पाठक सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो है आपके कठिन शब्द हो गए क्या? चलिए
देखिए यहाँ तो ये तो हो गया आपका दूसरा छोड़ू कपटी माया का। और भी चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा का। देखिए ये जो गीत है आपका मरघट यानी कि शमशान है, बथा का दर्द होता है, सेज बिछावन होता है, तिरिया का अर्थ होता है स्त्री, गुपुत का अर्थ होता है गुप्त होना, झीन का अर्थ होता है नाजुक, और पद होता है इसमें शिक्ष है। और ये जो है कठिन शब्द किसका है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना, नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसका वो कठिन है, यानी कि सबसे पहले चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तीसरा पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो ये है महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। महंत घासी के बारे में चलिए पहले पढ़ देते हैं कि इनको जो रचना काल था 1850 से 1900 ईस्वी तक था। निर्गुण भक्त कवि हैं, कबीर पंथी हैं भाई। घासीराम योगेंद्र नाथ तिवारी पत्रिका के अनुसार जो है घासीराम का जन्म, ठीक है, महंत घासी इन्हें कहा गया है, ठीक है। महंत घासी योगेंद्र नाथ तिवारी पत्रिका के अनुसार कहा गया है, लेकिन इनका जो है महंत घासी ही नाम है। और जन्म मांडर में हुआ था, रांची में, बीपी केसरी के पुस्तक के अनुसार। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। और कठिन शब्द आप समझ ही गए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, मरघट मतलब शमशान, बथा मतलब दर्द, दुख पीड़ा, सेज मतलब बिछावन होता है, तिरिया मतलब स्त्री, गुपुत का अर्थ होता है गुप्त होना, और झीन का अर्थ होता है नाजुक। और पद जो है पापी प्राण छूटे नहीं छटके, ये जो है आपका शिक्ष पद है। दोस्तों यहाँ फुल टेस्ट, यहाँ क्या लिखा है, एडी झारखंड क्लासेस बाय आनंद सर, कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल ऑन एडी क्लासेस ऐप एंड कॉन्टैक्ट फॉर पीडीएफ। आप ये इंक्वायरी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। ठारू दाता दिगंबर के लेखक जो हैं घासीराम हैं। दिगंबर का अर्थ होता है महादेव शिव, दाता मतलब देने वाला। ठारू जो होता है आठों याम का क्या अर्थ है इस गीत में, तो आठों पहर आठों समय। नालिश का अर्थ क्या है, आरोप लगाना। पद इसमें कितना है, ठहरूदाता दिगंबर में आपका 4 पद है। चलिए घासीराम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने सारी चीज़ आपको बताया है इसमें, ठीक है, घासीराम के भी बारे में बताया है, सारी चीज़ बताया, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ ताकि एक सेपरेटली ये रहे कि कठिन शब्द है भाई वो कविता वहाँ पढ़ेंगे, कठिन शब्द यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आप जब प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो साथ में वो पिनअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो घासीराम का जन्म जो हुआ था 17 जनवरी 1859 ईस्वी में चान्हो में हुआ था। यहीं देहांत जो इनका हुआ था 1994 में हुआ था। रचना इनके हैं महाभारत, रामायण, कृष्णलीला, रासलीला इत्यादि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उमड़ी गगन घन घमंड के लेखक कौन है कई, तो कवि कंचन है। उमड़ी का अर्थ होता है उमड़ना, बाढ़, ठीक है। गगन का अर्थ होता है आकाश, घमंड का अर्थ होता है अहंकार, चपला का अर्थ होता है चंचल। इस गीत में सारे लिखते जाएंगे। अग का अर्थ होता है तीव्रता, जलधारी का अर्थ होता है बद्री, पवन का अर्थ होता है यहाँ पवन, और हहरत का अर्थ होता है कि अकबकाना यानी कि अकबकाना विचलित होना। लोचना का अर्थ होता है लोचना, आँख को बोला गया है। विसरत यानी कि भूलना। उठत पीर मतलब कि दर्द उठना, पीर का अर्थ होता है दर्द, ठीक है। अग मतलब तीव्रता। चलते हैं और भी देखते हैं। चात्रिक किसे वगैरह, चरित्र को चात्रिक कहा गया है। रजनी का अर्थ होता है रात। त्रिमीर, ठीक है, त्रिमीर का जो मतलब है अंधेरा। दादुर यानी कि भरना होता है, और यह मेंढक होता है इसका मतलब, ठीक है। यहीं चलिए। दृग मतलब आँख होता है। बरे मतलब होता है जलना, जिस प्रकार से एक बल्ब जलता है, आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने। झुंडन का अर्थ होता है झुंड, यानी कि बहुत सारा भीड़ एक जगह जो लगा है झुंड कहा जाता है। मेंढक बेंग को कहते हैं। झगोर तेज हवा का झोंका जो चलता है उसे हम लोग झगोर कहते हैं। और इनके लेखक कवि कंचन है। तो कवि कंचन का सबसे पहले है कि पूरा नाम क्या है, तो चुन्नी राम दुबे है। इनका जन्म जो हुआ था 1862 में बड़काडी में हुआ था। देहांत 1927 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचना भाई बहुत सारे रचना, सीता स्वयंवर, महाभारत, नल दमयंती चरित्र, टाना आंदोलन, कृष्ण भक्ति, बहुत सारा है, ठीक है। कवि कंचन जी, कवि कंचन जीवन और साहित्य की जो है ये जो पुस्तक है 2015 में छपा था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सारे देखेंगे अभी हम लोग। अर्जुन कहत बिचारी के लेखक कौन है, जगनिवास तिवारी, ठीक है। जगनिवास तिवारी लेखक हैं। इनका जन्म जो है 1880 बोड़िया रांची में हुआ था। पुत्र का जो जन्म हुआ था जगदीश नारायण तिवारी है। देहांत जो हुआ था 10 नवंबर 1965 को इनका देहांत हुआ था। कुल गीत की संख्या इनका 600 गीत अभी तक लिख चुके हैं। संवत 65 साल के लेखक दृगपाल राम देवघरिया हैं। यही इनका जन्म दृगपाल राम देवघरिया का जो हुआ था आपका 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। 8वां गीत देख लेते हैं। कड़की उठलक तरवारी
कवि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। और कवि प्रफुल्ल कुमार राय का जो है बहुत विस्तृत ढंग से साहित्यिक निबंध में पढ़ना है तो उसका क्लास करा दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप सारे क्लास मिलेंगे, जाकर देखिए। सावन घटा के लेखक नईमुद्दीन मिर्ज़ा, रश खान कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है नागपुरी का। और इनका भी डिटेल्स हम लोग पढ़तेंगे क्या चीज़ में, साहित्यिक निबंध में पढ़ाया गया है, आप वहाँ जाके क्लास कर लेंगे नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में, ठीक है। और चलिए लास्ट में हम लोग जानते हैं आज़ादी खातिर। लेखक है रणविजय नाथ सहदेव। इनका जन्म 5 फरवरी 1940 को हुआ था, ठीक है। और ये निधन का समय इसमें कटा हुआ है। मैट्रिक जो पास हुए थे 1957 से 59 के बीच हुए थे, इंटर पास 64 में हुए थे। पिता का नाम है छोटे लाल लक्ष्मीनाथ सहदेव, पुत्र का नाम अजय नाथ सहदेव। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। इनका जो 3 रचना है, पूजा कर फूल 1982 में रचना हुआ था, छपा था। 2007 में जागी जवानी चमकी बिजली 1989 में खोथा। तो इस प्रकार से रचना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है कंप्लीट शिष्ट गीतों का कठिन शब्द और कवि परिचय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ और इस बार तो सफलता दिलाकर रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर केवल 80 से 90 के बीच में कोई भी सेट आपका क्लास करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि सर आपका क्लास मैंने टोटल लिखा है, उन्होंने लिखा है, ठीक है, लिखा है, और मैं सेट लगा रहा हूँ, कोई भी सेट, किसी का भी सेट, तो 85 से 90 के बीच में आ रहा है। 90 प्लस कैसे करें, ठीक है, 90 प्लस स्कोर कैसे करें। तो भाई इतना मेहनत आप कर ही लिए हैं तो बस आपको बस ये ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाइए अपने में, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइए और व्याकरण पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ठीक है। सारे जो भी स्टूडेंट्स को 85 और 90 के बीच में आ रहे हैं और जो लाना चाहते हैं इतना, और जिनका इतना आ रहा है, वो एकदम रिवीजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से डेली आपको 1 घंटा में टोटल रिवीजन कर लेना है। रिवीजन का अर्थ होता है या तो चैप्टर वाइज कीजिए या फिर 4 चैप्टर का रिवीजन साथ में, या 5 चैप्टर का, इस प्रकार से रिवीजन किया जाता है। जैसे कि रिवीजन करने के लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का आपके लिए, ठीक है, कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है दोस्तों। तो ये मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं हमेशा विनती करता हूँ प्रभु से कि आप लोग को सफलता ज़रूर मिले और एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द हो। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम में डिले होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आप जब तैयार रहिएगा तभी आपका होगा। क्योंकि एक धावक सिर्फ 2 मिनट के दौड़ के लिए, ठीक है, एक धावक 2 मिनट के दौड़ के लिए वो 2 साल मेहनत करता है। वो ये नहीं देखता है कि भाई जब मेरा दौड़ आएगा तब दौड़ेंगे, और वो 2 साल का मेहनत इसे 2 मिनट में उसको कहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये सफलता प्राप्त करा देता है, यही 2 साल का मेहनत। तो आपको ये मेहनत करना है भाई, आप तैयार रहना है आपको, ठीक ना। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आप जो सिलेबस दे दिया है, सिलेबस को एकदम इतना रट्टा मार लीजिए, इतना रट्टा मार लीजिए कि एकदम जैसे होता है ना, एक बचपन में हम लोग के टीचर बोला करते थे कि मुंह पर याद हो जाए। तो इतना रट्टा मार लो, इतना रट्टा मार लो कि मुंह पर याद हो जाए। तो वैसे ही मुंह पर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।